28 अगस्त 2019 का बाईपास है। इसको कांग्रेसी नेता दीपक सिंह एमएलसी ने ट्वीट किया था कि स्मृति ईरानी चुनाव जीत के बनवा दो। आज जाके देखे 3 फ्लाईओवर के साथ 4 लेन का बाईपास बना हुआ है। ये 2019 में जब राहुल गांधी सांसद थे तब का बाईपास है। उनकी गाड़ी फंस गई थी वहीं पे और पूरे विश्व में वो गंधा गए थे। उनकी एसपीजी उतर के उनको निकाली नहीं, वो निकल ना पाते इस बाईपास। महिला पहले से पीड़ित थी, जा रही तो उसको नीलगाछ हुआ है। कहाँ है वीडियो, उसको आज दिखाइए ना। भाजपा सरकार के पहले ना यहाँ अमेठी थी, ना हम लोग खाना खाते थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है बबूल के पत्ते पहनते थे। ये तो जो क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी जी आई तो कपड़ा मानते हुए तो हमको लोग कपड़ा पहनाने लगे। बता रहे हैं जो है पीड़ित थी, महिला पीड़ित थी, सांड मारा, सिंह घुस गई, मर गई। सिलेंडर 400 रुपए में बिक रहा था तो लेके घूम रही थी यहाँ की सांसद जी। आज 1200 में हो गया तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रही? मणिपुर में अगर रेप हो रहा है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला जा रहा है? ब्लैक मनी नहीं आ रही है, जो वादा किया गया था मैनिफेस्टो में, क्या काला धन आया? राहुल गांधी से एसपीजी के अलावा हम लोग मिल नहीं सकते थे और स्मृति ईरानी दीदी से इसी इसी अंबेडकर जी के चौराहे पे हम लोग मिलते हैं, रोड पे मिलते हैं, गांव में मिलते हैं, घर पे मिलते हैं। तो पुनः स्मृति ईरानी 2024 में अमेठी की सांसद होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले जनेऊ भी पहन के टहल रहे थे कुर्ते के ऊपर, ठीक है, टीका भी लगाने लगे। अब तो उनके जो अभी तक राम को जो है काल्पनिक बता रहे थे, अब वही लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने पे उतारू हो रहे हैं। जो सेवई पी रहे थे आज वो टीका लगाने लगे, मंदिर में जाने लगे। बहुत सारा परिवर्तन भाजपा ला रही है। इनकी मानसिकता बदल रही है। जो हिंदुओं को जो है हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का काम करते थे, आज उसमें आस्था बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार की जो है उपलब्धियां हैं। ये सब अशोभनीय वाणी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब किसी महिला को कुछ लगा होगा कोई बात, तभी तो उजागर करेगी। ऐसे कोई महिला थाने थोड़ी चली आएगी। अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ या कोई बदतमीजी हुआ होगा तभी महिला इंस्पेक्टर के पास आएगी, थाने के पास आएगी, अपनी बात को रखेगी, उसकी जांच होती है। अब ये जांच का मसला है, जांच बड़े लोग की बात है, ये भी लोग जांच करवाएंगे, करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सियाराम और 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त अम्बेडकर चौराहे पे है, अमेठी ये क्षेत्र है, क्योंकि वीवीआईपी सीट मानी जाती है जहां पर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में अच्छी टक्कर देखने को मिलती है। उसी पे चर्चा करने के आज कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि 2024 का चुनाव कैसे देखते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? बजरंग श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, 2024 का चुनाव कैसे देखते हैं? सबसे पहले विकास की बात करेंगे। विकास कितना हुआ है अमेठी क्षेत्र में? विकास जो अपेक्षा थी उसके मुताबिक नहीं हुआ है। जी, क्या अपेक्षा थी आपकी? अपेक्षा थी जब 2017 में योगी जी सत्ता में आए थे, तब ये था कि 4 महीने 3 या 4 महीने के अंदर कहीं भी गड्ढा नहीं दिखाई पड़ेगा। जी, आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि सड़कें बेहाल हैं। जी, और आज जो छुट्टा जानवर हैं उससे जनता इतनी परेशान है। आज ही हमारे अमेठी क्षेत्र के थौरा साइड में एक महिला को सांड ने मार दिया, महिला की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? वो कर रहे गौशाला वगैरह उसके लिए बना रहे, गौशालाएं बनी हुई है। सारा कुछ फेल है, सिस्टम फेल है गौशाला का। गौशाला के नाम पे सिर्फ पेमेंट होता है। गौशाला में आप जाइए, देखिए कितनी गायें हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, आपके पास आएंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? आप नहीं बोलेंगे, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद जी, आपके साथी कह रहे हैं, साथ में खड़े, कहते हैं विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, जानवरों से लोगों की जानें जा रही हैं। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे जो है जिस हिसाब से सोचा गया था विकास के लिए, उस रेशियो में अमेठी का नाम था, विकास नहीं हो पा रहा है। बाकी जो है मतलब जैसे केंद्रीय मंत्री थी बीजेपी के हिसाब से अमेठी का नाम था और ये कांग्रेस का गढ़ था, उस हिसाब से यहाँ पे गड्ढे भी हैं और विकास कार्य भी नहीं हुआ है। और इस चीज़ के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इस बार राहुल आएंगे। सांसद तो राहुल गांधी भी थे इससे पहले, उन्होंने क्या किया? यहाँ के लिए ये चल भी रहा है, सब कुछ रहा है। यहाँ पे गन फैक्ट्री रही है, रेल प्लांट रहा है, बहुत सारा काम यहाँ पे हुआ है। जी, ठीक है, आपका क्या नाम हो सर? हमारा नाम राकेश शुक्ला है जी, शुक्ला जी। अभी हमारे मित्र भाई साहब कह रहे थे छोटा जानवर हर गांव पंचायत में, मेरे गांव पंचायत नुआवा में गौशाला बनाया गया है, जिसमें 100 से 150 पशु वहां पर हरे चारे का उपयोग कर रहे हैं, हरे चारे खा रहे हैं। और रही बात विकास की, तो विकास आप गड्ढा मुक्त है अमेठी में। आप ककवा रोड चले जाइए, काली पट्टी बिछ रही है और गड्ढा अमेठी में कहीं नहीं है। स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए विकास कार्य किया है जो दिखाई दे रहा है। चाहिए आप बाईपास देखिए, इतना मानक के रूप में काम हुआ है, मालूम पड़ता है 6 लाइन हुआ है। तो दीदी स्मृति ईरानी पुनः चुनाव जीतेंगी और वो भी थोड़े बहुत से नहीं जीतेंगी, 2 से 3 लाख मार्जिन लेकर जीतेंगी। राहुल गांधी, कांग्रेसी लोग, जनता, हम गरीब जैसे, हम गांव के हैं, हमारा नाम राकेश शुक्ला है, गांव पंचायत नुआवा के रहने वाले हैं। और कांग्रेसी
जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी से एसपीजी के अलावा हम लोग मिल नहीं सकते थे, और स्मृति ईरानी दीदी से इसी अंबेडकर जी के चौराहे पे हम लोग मिलते हैं, रोड पे मिलते हैं, गांव में मिलते हैं, घर पे मिलते हैं। तो पुनः स्मृति ईरानी 2024 में अमेठी की सांसद होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आम किसान, योगी जी हमारे शासन प्रशासन कितने अच्छे लोग, यहाँ पर पुलिस प्रशासन हम लोगों की गरीब जनता की बात सुनती है, कार्य चल रहा है। मोदी जी पुनः 2024 के प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। एक संसद में मुद्दा गरमाया है, अभी तो उनकी संसदी बहाल हुई थी जी ये फ्लाइंग किस वाला मुद्दा चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको? भैया ऐसा है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, फ्लाइंग किस हम जानते ही नहीं है क्या, ये सब बारे में हम नहीं बता पाए। फ्लाइंग किस हिंदी में उसको उड़ता हुआ चुम्मा कहते हैं कि उड़ता हुआ चुम्मा दे दिया। ये सब अशोभनीय वाणी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब किसी महिला को कुछ लगा होगा कोई बात, तभी तो उजागर करेगी। ऐसे कोई महिला थाने थोड़ी चली आएगी, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ या कोई बदतमीजी हुआ होगा तभी महिला इंस्पेक्टर के पास आएगी, थाने के पास आएगी, अपनी बात को रखेगी, उसकी जांच होती है। अब ये जांच का मसला है, जांच बड़े लोग की बात है, ये भी लोग जांच करवाएंगे, करेंगे शासन प्रशासन से। एक थौरा गाँव बताया जा रहा है, थौरा गाँव है आपके आसपास इसी रोड पे, कहते हैं एक महिला की डेथ हो गई है, सांड ने उसको टक्कर मार दिया। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं, इसमें किसका फेलियर, सरकार का या जो गौशाला चला रहे हैं उनका, या यहाँ के लोकल लोगों का? वहाँ के प्रधान का मेन मुद्दा है, क्योंकि योगी सरकार में गौशाला के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा धन भेजा गया है। अब उसका अगर प्रधान डकार जाएं, वहाँ की जो है कर्मचारी डकार जाएं, तो योगी जी एक एक गौशाला में तो जाके बैठेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो ये हम तुम मानते हैं कि कर्मचारी और प्रधान की गलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी आपने उड़ते हुए चुम्मे की बात की, तो मैं उस पर बता देता हूँ कि जो विदेशी पैदाइश है उसका कल्चर विदेशी ही होगा, इंडियन नहीं हो सकता है, मेरा ये मानना है। तो राहुल गांधी इटली से हैं, उनकी मानसिकता इटली वाली ही रहेगी, उसको कोई बदल नहीं पाएगा। कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ग्राफ थोड़ा ऊपर उठ रहा है, आजकल धान उन भी लगा रहे हैं, ट्रकों में भी चल रहे हैं, और मैकेनिक का काम वगैरह भी देख रहे हैं, लोगों की क्या समस्या आती है। अरे इससे पहले जनेऊ भी पहन के टहल रहे थे कुर्ते के ऊपर, ठीक है, टीका भी लगाने लगे। अब तो उनके जो अभी तक राम को जो है काल्पनिक बता रहे थे, अब वही लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने पे उतारू हो रहे हैं। जो सेवई पी रहे थे आज वो टीका लगाने लगे, मंदिर में जाने लगे। बहुत सारा परिवर्तन भाजपा ला रही है, इनकी मानसिकता बदल रही है। जो हिंदुओं को जो है हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का काम करते थे, आज उसमें आस्था बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार की जो है उपलब्धियां हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि विकास कुछ नहीं किया है, बाहर से आई स्मृति ईरानी वहीं पे रहती हैं, उनके पीआरओ भी वहीं चले जाते हैं, मिलने के लिए लोग तरसते हैं। मैं आपको एक बात ये बता दूं विकास की, राहुल गांधी ने हमेशा बैनर लगा के, पोस्टर लगा करके केवल चुनाव लड़ने का काम किया, और उस सपने को साकार करने का काम भाजपा सरकार में हुआ। यहाँ आप बाईपास देख लीजिए, हर बार गांधी से जो राहुल गांधी जी थे। एक और सबसे बड़ा मुद्दा है, आप लोग युवा भी है मेरे साथ, बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है कि वीवीआईपी सीट है, वीवीआईपी सीट है, लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, स्मृति ईरानी हो। क्या नहीं लगता कि यहाँ का लोकल नेता हो जो संसदीय का चुनाव लड़े, लोग उस तक पहुँचे, अपनी समस्याएं उठाएं? ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग बहुत दिन से ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे, बहुत दिन से। वो दीदी स्मृति ईरानी की देन है जो ओवरब्रिज बन गया, इससे सैकड़ों गांव को फायदा होगा, जो है लाखों पब्लिक इससे फायदा हुआ। हम सब लोग बाईपास को मांग रहे थे, अभी कांग्रेसी कह रहे थे कि देखते हैं कौन बाईपास बनवा देता है, क्या कहते हैं। अब आके कांग्रेसी उसको क्यों नहीं दिखाते हैं, बाईपास क्यों नहीं दिखाते हैं? ओवरब्रिज देख लीजिए आप, उससे कितना फायदा हुआ, क्या कहते हैं। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, लोकल कैंडिडेट होना चाहिए या बाहर से प्रत्याशी है? दीदी स्मृति ईरानी जो भाजपा की कैंडिडेट है, वही हमारी बेस्ट कैंडिडेट है। अमेठी के अंदर कोई लोकल कैंडिडेट नहीं है? 28 अगस्त 2019 का बाईपास है। इसको कांग्रेसी नेता दीपक सिंह एमएलसी ने ट्वीट किया था कि स्मृति ईरानी चुनाव जीत के बनवा दो। आज जाके देखे 3 फ्लाईओवर के साथ 4 लेन का बाईपास बना हुआ है। ये 2019 में जब राहुल गांधी सांसद थे तब का बाईपास है, उनकी गाड़ी फंस गई थी वहीं पे, और पूरे विश्व में वो गंधा गए थे। उनकी एसपीजी उतर के उनको निकाली नहीं, वो निकल ना पाते इस बाईपास से। यहाँ पे फ्लाईओवर राजीव गांधी के समय से मांग थी, 3 लाख की पब्लिक गांव उस पार रहती है लाइन, उसके बाद वो पब्लिक सब आज लाभान्वित होगी। तो ये जो कांग्रेसी या और लोग जो कह रहे हैं, ये क्यों नाराज चल रहे हैं? व्यक्तिगत उनका लाभ नहीं हुआ इसलिए। मोदी जी की मुंह बोली बहन है ये, अब मुंह बोली अमेठी में विकास की है और कुछ नहीं। मोदी एक बार 2014 में आए थे, वो बोले थे मेरी मुंह बोली बहन है, उसके बाद उन्होंने कभी बोला नहीं कहीं।
मुंह बोली बहन का मुंह बोला विकास अमेठी में हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मैं उपेंद्र शुक्ला एडवोकेट। जी एडवोकेट साहब, कैसे देखते हैं अमेठी का जो चुनाव है, वीवीआईपी सीट मानी जाती है, हालांकि राहुल गांधी वायनाड चले गए। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत बढ़िया है और हम विकास चाहते हैं। और जब से माननीय सांसद जी हमारी आई हैं, ओवरब्रिज, हॉस्पिटल और बाईपास, जो कि बाईपास मैं समझता हूँ कि 20 साल से मांग थी और राहुल जी का अगर प्रयास होता तो ये 20 साल पहले बन गया होता और राजीव जी का प्रयास होता तो जिला ये 85 भी बन गया होता। लेकिन यहाँ बिल्कुल यहाँ की जनता को उन्होंने दरकरार किया, राहुल जी ने बिल्कुल। और स्मृति ईरानी जी ने जो भी किया है 6 साल के, अब तो मैं मान चलूँ कि 5वीं ये दूसरी बार यहाँ पे लड़ी और जीती हैं, तो भी लेकिन लोगों का आरोप है कि जो उनसे मिलने के लिए काफी दिक्कत होती है, उनके पीआरओ भी बाहर आते हैं, बाहर चले जाते हैं। लोकल पीआरओ नहीं है, लोकल पीआरओ को डिमांड कर रहे हैं। राहुल गांधी भी जब आते, खाली केवल एक व्यक्ति था, वो संजय गांधी और राजीव गांधी, वो सड़क पे खड़े होकर मिल लेते थे। और अब मामला दूसरा है, अब वीआईपी हैं, हर आदमी से तो हर आदमी मिल नहीं सकता है, चाहे हमारे घर में ही क्यों ना हो। अगर मान लीजिए मैं किसी अच्छे पोस्ट पे जाऊँ तो मुझे भी 100 आदमी से मिलना बिल्कुल नामुमकिन होगा। 20-25 प्रोटोकॉल एक होता है, जिसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। फिलहाल जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता, उनके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। लेकिन और जानना चाहेंगे, आप तो एडवोकेट भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, क्या अमेठी के अंदर लोकल नेता नहीं है हमारे पास कि जो लेकर यहाँ का रहने वाला हो वो चुनाव लड़े और लोग भी चाहे उसका हाथ पकड़ के बात करना चाहते हैं? ये चीज़ आपने बहुत माकूल कही और इसका जवाब मैं इनडायरेक्टली कह दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्यों नहीं जी। लेकिन कुछ हो सकता है उनमें नेतृत्व की कमी हो। अच्छा, लोकल में बात करें, लोकल में कौन कौन से ऐसे नेता हैं यहाँ पे? अब ये चीज़ आप मुंह ना खुलवाएं, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम किसी की बात करेंगे तो दूसरा नाराज होगा और उसकी बात नहीं करेंगे तो किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, किसी पार्टी की बात मैं नहीं चाहूँगा। इस पे मैं आपसे सॉरी बोलूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। फिर क्या आप लोग चाहते हैं कि लोकल नेता भी हो यहाँ पे या बाहर के ही चलेंगे? नहीं, बाहर के हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनसे अच्छा नेता कौन है? उनसे अच्छे, उनसे बेहतर कौन वो तो कह रहे राहुल गांधी कभी किसी से मिले ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ राहुल गांधी का यहाँ घर है, ये अमेठी घर है उनका, राहुल गांधी का घर है। मारे सीटी मारे, ऐसे नेता ना चाहिए। चुम्बन वाला अभी चल रहा है, वही तो बताओ दही कि आँख मारे। क्या जो आप बात कर रहे हैं आँख मारे सीटी मारे, उसमें एक अभी संसद में एक अभी वीडियो चल रही है, आपके पास आ रहे हैं, उसमें ये देखा गया कि आरोप लगा है 22 सांसदों ने लिखित में दिया अध्यक्ष जी को कि फ्लाइंग किस किया गया। लेकिन अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको क्या लगता है, ईमानदारी से जरा बताइए। वीडियो देखने के पहले आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, 54 साल आपकी उम्र हो गई, यही किस मारना रह गया और आंख मारना ही रह गया आपके लिए। आप एक जिम्मेदार वीडियो को आपने देखा? सर मैं जानना चाहता हूँ, वीडियो को जब आप बात आई क्यों, ऐसी बात आई, कुछ तो आपके अंदर कमी रही होगी। आपकी बात से एग्री करता हूँ। क्या वो वाकई में फ्लाइंग किस किया गया था? अब हम वहाँ से उपस्थित थोड़ी थे, हम भी तो सुन, अरे वाह, ये कैसे फ्लाइंग किस वाला मुद्दा गरमाया है? 22 सांसदों ने लिख के दिया, लेकिन हेमा मालिनी ने उसका कटाक्ष किया है कि मैंने नहीं देखा। हम कहते हैं कि आप एक जिम्मेदार, आप प्रधानमंत्री के दावेदार बन रहे हो, आपके साथ मतलब साथ ऐसे शब्द आए ही क्यों? लेकिन 22 सांसदों में हेमा मालिनी भी है, उन्होंने कटाक्ष किया है। 22 सांसदों की आप गिनती छोड़िए, आप एक कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री ही पद चाहिए और आपके बारे में ऐसा आए ही क्यों? ऐसी बात आई ही। वो तो कह रहे हैं कि सत्ता में जो बैठे हैं उनके पास कोई और क्या मुद्दा ही नहीं है। राजू, मैं आपको बता दूं ये किस फ्लाइंग किस और क्या क्या और जो भी किस होते हैं, मैं तो सीधी इस बात जानता हूँ, कांग्रेस की प्रॉपर्टी रही है। जयललिता उस समय संभवतः सांसद हुआ करती थी, एक बार हुई हैं, और 1990 के दौरान उनकी उसी संसद भवन में साड़ी खींची गई थी, वो भूल गए हैं लोग, शायद किसी को नहीं याद होगा। तो फ्लाइंग किस राहुल जी के लिए बहुत इजी चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने फ्लाइंग किस कर दिया और कौन किस कर दिया, गले लग गया, ये तो चलता रहता है। लेकिन अदालत सदन की गरिमा होती है, उस गरिमा के अनुरूप वो नहीं है। क्योंकि जहाँ देश देख रहा है आपको 140 करोड़ आदमी 30 करोड़ देख रहे हैं, वहाँ पे आपको इस 22 लोगों में जो 22 लोगों ने कंप्लेंट दी है अध्यक्ष जी को, उसमें हेमा मालिनी भी है। लेकिन हेमा मालिनी ने साफ इस चीज़ को कहा है मीडिया के सामने भी कि उन्होंने इस चीज़ को देखा ही नहीं। ये कोई जरूरी साइन है उनके? नहीं, इस यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आपने देखा तो हम भी तो नहीं देखे हैं, हम भी तो नहीं देखे हैं भाई।
और आप लोकल लीडर की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी कोई लोकल लीडर थोड़ा है भारत की, वो तो इटली से आके बसी हैं, तो लोकल लीडर तो भारत को भी चाहिए ना। तो नरेंद्र मोदी जी हैं लोकल लीडर, योगी जी हैं। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, आप बताइए योगी जैसा व्यक्ति जो सिर्फ भगवा वस्त्र में रहता हो, ना उसको कपड़े की लालच, ना रहन सहन की लालच, और उस खड़ाऊ पहन के वो पूरी उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि लोकल लीडर की जरूरत है? अरे भाई योगी जैसा मुख्यमंत्री और को ना कोई शान ना शौकत, एक ही खटपटिया पहरन चल पड़न। भाई यही से शायद 5-7 किलोमीटर की दूरी पे आ रहे, 5-7 किलोमीटर की दूरी पे एक महिला की डेथ हो जाती है, सांड उसे मार देता है। वीडियो भी है मेरे पास, फुटेज भी है। उसमें सांड हैं किसके, हैं किसके? किसके है? आम पब्लिक के तो हैं, उनको बांधे। नील गाय मार देता था भैया, बजट पास हो रहा है गौशाला का, आप ले जाइए उसमें, गौशाला में रखिए, वहाँ गौशाला में जाके देखिए, वहाँ ना भूसा है, ना खाने को, ना पीने को, तो गाय जाएंगी कहाँ? रोड पे घूमेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही। और बता रहे हैं जैसे कि फ्लाइंग किस आप देख रही है अपने बारे में, बाकी मणिपुर में देख लीजिए 2 महिलाओं को ऐसे घुमाया जा रहा है, ये उनके लिए कोई परवाह नहीं, अपने लिए फ्लाइंग किस है, उनके लिए कुछ नहीं है, अपने लिए फ्लाइंग किस। ये कह रहे हैं कि मणिपुर में जो घटना हुई है उसके लिए स्मृति ईरानी ने बोला नहीं, लेकिन वो फ्लाइंग किस का मुद्दा बना दिया। महिला मंत्री, उनको वो भी महिला है जो 2 महिला को घुमाया जा रहा है वहाँ पे, वो उनको नहीं दिखेगा, उनको फ्लाइंग किस दिखेगा, आगे उनको कुछ नहीं दिखेगा। सुनिए, जयललिता की जब साड़ी खींची गई 1990 में पैदा नहीं हुए होंगे, 1990 में जब जयललिता की साड़ी खींची गई, वही कांग्रेस उस समय थी, वही उस समय जो है, तब क्यों नहीं इस चीज को उठाया गया कि मणिपुर घटना 1990 में साड़ी खींची गई जयललिता की। आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मुद्दे से आप भटका रहे हो जी, मुद्दे से आप भटका रहे हो। मुद्दा आज जो है उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप 1990 की बात सुन रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें महिला की साड़ी खींची गई, महिला प्रत्याशी जो अपना पर्चा भरने जा रही थी उसका पर्चा छीन लिया गया, उसकी साड़ी खींची गई। सुनिए, आज जरूरत है, आज 250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, आज 250 रुपए किलो अदरक बिक रही है, आज 1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज इसकी है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। कौन बच्चे हैं? मुलायम सिंह जी ने कहा था बच्चे हैं, गलती हो जाती है। मुलायम सिंह पे क्यों जा रहे हैं? प्रेजेंट की बात करते हैं, अमेठी की बात करते हैं। आज एक सामान्य व्यक्ति, सुनिए, आज एक सामान्य व्यक्ति की थाली में पूरा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, वो नहीं खा पा रहा है। आज आप जाइए सब्जी मंडी में जाइए और सब्जियों में आग लगी हुई है। लेकिन मैंने एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। सांडों का मुद्दा मैंने जो उठाया, मैंने बात भी करी कि सांड से डेथ भी हुई है, लेकिन उनको सिर्फ ये है कि सहानुभूति ना हो करके वो कह रहे हैं कि सांड छोड़ा किसने है। नहीं, सांड अगर छोड़ा गया है तो उसके ऊपर व्यवस्था जो है प्रशासन की जिम्मेदारियां बनती हैं। जैसे गौशाला है, वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। जो छुट्टे सांड हैं, अगर किसानों का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए जवाबदार कौन होगा? प्रशासन होगा ना। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, कोई गलत काम हो गया, तो इन सब कामों के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर हम वोट दे रहे हैं, अगर हमारी व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है तो कौन जवाबदार होगा? अगर कल सिलेंडर 400 रुपये में बिक रहा था तो लेके घूम रही थी यहाँ की सांसद जी, आज 1200 में हो गया तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रही? मणिपुर में अगर रेप हो रहा है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला जा रहा है? ब्लैक मनी नहीं आ रही है, जो वादा किया गया था मैनिफेस्टो में, क्या काला धन आया? और जो अगर केहू पेशाब करने चला जा रहा है तो सिलेंडर गायब। साड़ी खींचने वाला मुद्दा, जो साड़ी पे बात नहीं जाएंगे, ये कोई तर्क नहीं है। 24 के मुद्दे पर आप करेंगे, विकास के नाम पे बात करेंगे, सांडों के नाम पे बात करेंगे, उस पे बात कीजिए, मुद्दे को ना भटकाएं। 400 रुपए जब सिलेंडर था, आदमी 3-3 दिन लाइन लगाता था, तब भी उसको सिलेंडर नहीं मिलता था, लाइन लगा के घर वापस चला जाता था। यहाँ गायब और बात अब जो है हर एक चौराहा ले गाड़ी खड़ा। गाय की बात करें छोड़ने के लिए, अब वही गाय 10 दिन जाए लागत रहा तो ओका तो खूब दुनिया साल में 6 महीना, और जब ओका छूट गया का छोड़ देते ओका रख के खवावे ना। क्या गाय है आपके यहाँ? हाँ बताया, गाय हमारे पास 3 है। 3 गाय है, जाके देखिए। और अगर समय हो आपके पास, इधर सुनिए, माइक के माध्यम से अगर टाइम है इनके पास, चल के देखे, 2 कमरा भूसा, उसके लिए 1 कमरा, मतलब ये कह रहे हैं इनके पास, सुनिए, कह रहे 3 गाय रखे हैं, भाषा भी रखे हैं, 4 गाय नहीं 8 गाय पहले चल के बगल 1 किलोमीटर है। हाँ, बात गाय पालने की नहीं है, जो पाल रहे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो है जिस महिला की आज जान गई है उसके परिवार में मातम है। वो महिला पहले से पीड़ित थी, जा रही तो उसको नीलगाछ हुआ है। कहाँ है वीडियो, उसको दिखाइए ना जो बता रहे हैं आप। पीड़ित थी महिला, हाँ पहले से पीड़ित थी वो महिला। किस चीज से पीड़ित थी? अब जिससे वो पीड़ित हो पहले उससे पीड़ित थी। आप इस चीज को बता रहे हैं कि वो पहले से पीड़ित थी। मैं उसका वीडियो दिखा देता हूँ आपको।
ये वो वीडियो है जो लोगों ने भेजा है मेरे पास। अरे वो हमारे रिश्तेदार हैं यार, पीड़ित कैसे बता रहे हैं? सुबह सुबह घर से निकली मार दी साढ़, ये पीड़ित बता रहे हैं गुरुजी। ये कैसे बात हो रही है? हमारे रिश्तेदार हमारे बहन के साथ है, हमारे बहन के साथ है, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? ये गलत बात कमेंट करता है। साढ़ मारी ये वीडियो है, ऐसा है। ये लोग, इन लोगों का मतलब है कि जो है भाजपा सरकार के पहले ना यहाँ अमेठी थी, ना हम लोग खाना खाते थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है बबूल के पत्ते पहनते थे। ये तो जो है क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी जी आई तो कपड़ा मानते हुए तो हमको लोग कपड़ा पहनाने लगे। बता रहे हैं कि जो है पीड़ित थी, महिला पीड़ित थी, सांड मारा, सिंह घुस गई, मर गई। वीडियो फोटो देख रहे हैं कि सांड ने मारा है, लेकिन बात समझिए, प्राकृतिक आपदा, बिल्कुल ये तो प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं। प्राकृतिक आपदा सांड मतलब आप सुबह अभी शाम को जाइएगा भेटुआ चौराहा आप जाइएगा, कम से कम 200 जानवर उसी भेटुआ चौराहे पर जो है क्या कहते हैं चौकीदारी करते हैं। अच्छा, एक चीज और करते हैं। देखिए, लड़े ना, आराम से बात करते हैं। एक चीज बता दीजिए, क्या सांप काटने पे मुआवजा मिलता है और सांडों से मरने पे क्या मुआवजा है? कितना मिलता है ये नहीं पता, लेकिन मुआवजा है। कितना मिलता है ये जानकारी नहीं। सांड से मरने कौन मुआवजा देगा बताइए? उसके घर में जो है एक जो है क्या कहते हैं अधेड़ उम्र की महिला खत्म हो गई, उसका जो है परिवार अनाथ हो गया, बच्चे छोटे जो है क्या कहते हैं दर्द से परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटी नहीं, उसके घर में तिजोरी हुई। आप जाइए सुबह, हम तो नंबर दिया।